नमस्कार। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण मतदान से ठीक 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में हो रही धुआंधार जनसभाओं में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ ने पूरे पश्चिमी बंगाल में नमो नमो की गूंज को बुलंद कर दिया है। अब ममता दीदी की तानाशाही और ममता दीदी के हाई वोल्टेज ड्रामों पर जय श्री राम के नारों की गूंज काफी भारी पड़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। ममता दीदी के पैर में चोट और उस चोट पर बंधे प्लास्टर को साड़ी के पल्लू को ऊंचा कर दिखाने की कला को पश्चिमी बंगाल की जनता जनार्दन भली भांति समझ रही है। बंगाल की जनता से सहानुभूति बटोरने की नाकाम कोशिश करने वाली ममता दीदी ने पिछले 10 सालों में अगर विकास कार्य पश्चिमी बंगाल में करवाए होते तो टीएमसी को 2021 विधानसभा चुनाव में इतने हाई वोल्टेज ड्रामे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देता है। पश्चिमी बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में भी इस कहावत के ठोस परिणाम पिछले 1 महीने से देखने को मिल रहे हैं। ममता सरकार ने पिछले 10 सालों में बंगाल की जनता पर खूब अत्याचार किए और किसी को 1 पैसे के फायदे वाली योजना के बारे में टीएमसी की दीदी सरकार ने सोचा तक नहीं। लेकिन जैसे ही 2021 में दोबारा सत्ता की कुर्सी पर कब्जा करने की बारी आई तो टीएमसी ने जनता जनार्दन को हर महीने हजारों रुपए देने की खोखली घोषणा कर दी। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्यों में सत्ता की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए किसान कर्ज माफी का जुमला कार्ड खेला था, उसी तरह से पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी को गरीब जनता की याद आई और कांग्रेस की तरह ही प्रत्येक परिवार को हर महीने हजारों रुपए नगद देने का जुमला कार्ड खेल दिया। लेकिन अब पश्चिमी बंगाल की जनता टीएमसी और ममता दीदी के झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में कांग्रेस के झूठे जुमले को देश अच्छी तरह समझ चुका है और यही हाल टीएमसी पश्चिमी बंगाल का करेगी। यदि ममता दीदी को इस तरह का समर्थन करना ही था, इस तरह का सहयोग करना ही था और इस तरह की योजनाएं पश्चिमी बंगाल की जनता के लिए लानी ही थी, तो पिछले 10 सालों में ममता दीदी चुप क्यों नहीं थी? क्यों उन्होंने इस तरह की योजनाओं को ला करके पश्चिमी बंगाल की जनता की भलाई के बारे में सोचा? ये बात पश्चिमी बंगाल की जनता अब अच्छी तरह से जानती है। अब नंदीग्राम सीट पर तो दीदी की हालत ऐसी हो गई है कि नंदीग्राम छोड़े तो भी टीएमसी की फजियत होगी और सीट पर ममता दीदी बनी रहे तो टीएमसी की हार तय है। यानी धोबी का कुत्ता ना अब घर का रहा और ना ही घाट का। खैर, पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित गृह मंत्री अमित शाह की हो चुकी कई जनसभाओं के बाद पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर जनता का मूड पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। सी वोटर सहित कई सर्वे कंपनियों ने अपनी अपनी सर्वे के आंकड़े देश के सामने रखे हैं, जिसमें किसी ने भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर बताई है तो किसी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी है। इन सभी सर्वे कंपनियों के समीकरणों में 2-3 मुद्दे हैं, वो बिल्कुल कॉमन है। पहला ये कि इस बार ममता दीदी पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। ममता दीदी की टीएमसी पश्चिमी बंगाल में पिछड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। यह पहला मुद्दा है जिसको लेकर के सभी सर्वे कंपनियों ने कहा है। दूसरा ये कि बीजेपी ने इस बार पश्चिमी बंगाल में धुआंधार एंट्री की है और तीसरा ये कि 136 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस का पूरे पश्चिमी बंगाल में नामो निशान नहीं है। लेफ्ट और आईएसएफ से गठबंधन ना हो तो कांग्रेस पार्टी को पूरे पश्चिमी बंगाल में एक सीट पर भी जीत मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। ये 3 वो मुद्दे हैं जो लगभग सभी सर्वे कंपनियों ने अपनी अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहे हैं, जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 136 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों के मनोरंजन का साधन ही बनकर रह गया है। खुद राहुल गांधी केरल और आसाम में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि पप्पू को बंगाल पसंद नहीं है। सोनिया गांधी और उनके लाल ने कांग्रेस पार्टी की हालत एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह बना करके रख दी है, जिसको चुनावी मैदान में उतरना जरूरी तो है लेकिन जीत किसी भी तरह से जरूरी नहीं है।
इसलिए G23 नेताओं ने पूरे गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह कर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को अलग अलग करने की आवाज उठाई है, जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह को जन्म दे चुकी है। फिलहाल कांग्रेस के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अब सोनिया का लाल कांग्रेस का प्रचार करे या फिर G23 नेताओं को मनाए, इसी कसमकस में देश की 136 साल पुरानी पार्टी फंसी हुई है। खैर, पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए सर्वे करवा करके जो आंकड़े जारी किए हैं, उसने टीएमसी, बीजेपी सहित कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा करके रख दी है। प्रथम चरण के मतदान से ठीक पूर्व बंगाल में प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे देखने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर अपने व्यापारियों के जरिए सर्वे करवाया है, जिसके प्रथम चरण में सट्टा बाजार ने 35 सीटों को शामिल किया है और इन 35 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को 16% वोट शेयर के साथ 7 से 9 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। इस गठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ तीनों हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा 5% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। और अगली टीएमसी की तरफ बढ़े तो प्रथम जोन में 31% वोट लेकर 8 से 10 सीटों पर टीएमसी अपनी जीत दर्ज करेगी। ममता दीदी को प्रथम जोन में 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट शेयर के साथ 18 से 20 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि पिछली सर्वे के मुकाबले राष्ट्रीय सट्टा बाजार की इस सर्वे में बीजेपी का ग्राफ नीचे आया है, लेकिन जैसे जैसे प्रथम चरण की मतदान की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सट्टा बाजार की सर्वे आंकड़ों में भी कई बड़े फेरबदल हैं वो हो चुके हैं। दूसरे जोन के अंदर सट्टा बाजार ने 56 सीटों को शामिल किया है, जिसमें 8% वोट शेयर के साथ 3 से 4 सीटों पर अन्य का कब्जा रहेगा, जो एक बहुत बड़ा झटका ममता दीदी के लिए है। और कांग्रेस के गठबंधन को भी यहां 14% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। और ममता दीदी पिछड़कर 29% वोट शेयर के साथ 11 से 13 सीटों पर जीत दर्ज है वो कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस जोन में 49% वोट लेकर के 33 से 35 सीटों पर कमल खिलाने में सफल हो सकती है सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार। और तीसरे जोन में टोटल 84 सीटों को शामिल किया है, जिसमें अन्य को 10% वोट शेयर के साथ 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस के गठबंधन को 17% वोट शेयर के साथ 14 से 16 सीटें हैं जो मिल सकती है। और इसके अलावा टीएमसी को 30% वोट शेयर के साथ 29 से 31 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस तीसरे जोन में 43% वोट शेयर के साथ 37 से 39 सीटों पर कब्जा करेगी। और चौथे जोन के अंदर सट्टा बाजार ने 119 सीटों को शामिल किया है, जिसमें 7% वोट शेयर के साथ 2 से 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहेगा। अन्य यहां पिछड़ चुका है। कांग्रेस के गठबंधन को 13% वोट शेयर के साथ 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। टीएमसी 28% वोट शेयर के साथ 36 से 38 सीटों पर कब्जा कर सकती है। चौथे जोन की 119 सीटों में से 36 से 38 सीटों पर ममता दीदी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को चौथे जोन के 119 सीटों पर 52% वोट शेयर के साथ 73 से 75 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। और इन पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो अन्य को 11 से 15 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस के गठबंधन को 38 से 46 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान प्रोदी सट्टा बाजार ने लेटेस्ट सर्वे में लगाया है। और कांग्रेस की सरकार यदि पश्चिमी बंगाल में बनती है तो 1 रुपए का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को 2 रुपए 50 पैसे सट्टा बाजार दे रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कांग्रेस का भाव काफी ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। और 136 साल पुरानी पार्टी किस तरह से पिछड़ चुकी है, ये भी राष्ट्रीय
सट्टा बाजार की सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ बढ़े तो टीएमसी को 84 से 92 सीटें राष्ट्रीय फरोख्ती सट्टा बाजार की लाटेस्ट सर्वे ने दे दिया है। 84 से 92 सीटों पर टीएमसी को सफलता मिलेगी और टीएमसी की सरकार यदि पश्चिमी बंगाल में बनती है तो ₹1.90 का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। ममता बनर्जी के तीसरी बार सीएम बनने पर ₹1.90 का भाव फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े तो 161 से 169 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी गई है। पश्चिमी बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पश्चिमी बंगाल में बनती है तो फरोख्ती सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों को बराबर का भाव दिया है। ये बड़ी खबर, यानी कि बीजेपी का बराबर का भाव, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाती हुई साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिमी बंगाल में सौंप दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस के गठबंधन सहित अन्य को मिले वोट प्रतिशत और सीटों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव शुरू होने के अंतिम दिनों में फरोख्ती सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। सट्टा बाजार की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। पश्चिमी बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, इस पर जो सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए हैं उसी के आधार पर पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों का राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सर्वे तय किया है। जिनो ग्रुप सर्विसेज किसी को भी सट्टा लगाने के लिए प्रेरित नहीं करता है। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन की हालत पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है, जो कांग्रेस मुक्त बंगाल बनने की ओर साफ साफ इशारा है। फिलहाल फरोख्ती सट्टा बाजार की सर्वे पर आपको कितना भरोसा है और पश्चिमी बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पांचों राज्यों की चुनावी अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।